Hello guys, how are you all? I hope सभी अच्छे होंगे. So guys, this is Komal and today we will discuss about the number is palindrome or not. This is very important program. इंटरव्यू में भी कई बार फ्रेशर से पूछा जाता है कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे हम एक नंबर को चेक कर सकें कि क्या वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर को पैलिंड्रोम कैसे चेक करें. सपोज मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1 to 1. तो 1 to 1 जो नंबर है इसको अगर हम रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद भी सेम ही वैल्यू आए, रिवर्स करने के बाद मतलब दोबारा से पीछे से हम करेंगे 1 to 1, तो यहाँ पे फिर से रिवर्स करने के बाद हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी. तो ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो वो नंबर अगर हमारी इक्वल होगी तो वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा. सपोज मान लीजिए दूसरा नंबर है 153 जो कि रिवर्स करने के बाद क्या आएगा 351. दिस नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा 153 है और इसको रिवर्स करने के बाद 351 आ रहा है, तो ये दोनों जो है डिफरेंट हैं. बट हमारी ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर अगर सेम आता है तो वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर होता है. फाइन. तो उसके लिए सबसे पहले अगर हमें ये प्रोग्राम बनाने को मिलता है तो हमें सबसे पहले लॉजिक लगाना है कि हम इस नंबर को चेक कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो एक यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमें ओरिजिनल नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स करने के बाद ही तो हम चेक करेंगे ना. तो सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर को रिवर्स करेंगे, उसके बाद क्या करना है चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं. तो वहां पे क्या लगेगी इफ कंडीशन लगेगी. इफ ओरिजिनल इज इक्वल रिवर्स then this number is palindrome, otherwise this is not palindrome. तो ये अभी हमने लॉजिक के बारे में बात की थी. तो अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट कर दें. सबसे पहले अपना मेन मेथड ऐड करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है, यहाँ पे हमें अपना मेन मेथड ऐड कर लिया है. अब जो यूजर इनपुट हम लेंगे वो यूजर के थ्रू लेंगे. तो सपोज मान लीजिए उसके लिए यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ. एंटर एनी नंबर. तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है एंटर एनी नंबर. अब यूजर इससे इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. स्कैनर ओबीजे इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ठीक है, अब एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल होगा हमारा नम नाम से, इज इक्वल टू जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वैल्यू आएगी, वैल्यू किस टाइप की आएगी इंटीजर टाइप की, तो उसके लिए हम नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करेंगे. तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो नेक्स्ट इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी उसको हमने स्टोर करा दिया किसमें नम वेरिएबल में. अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगी n जिसके अंदर मैं num के वैल्यू को स्टोर करा दूंगी. ऐसा मैं यहाँ पे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें एक वैल्यू ओरिजिनल रखनी है और दूसरी वैल्यू पे हमें काम करना है, उसको रिवर्स करना है. ठीक है, ताकि हम लास्ट में उसको चेक कर सकें. अब यहाँ पे मेरे को कुछ और वेरिएबल्स की जरूरत होगी जो कि है एक रिवर्स. रिवर्स जो मेरा वेरिएबल होगा उसको मैं 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगी. सॉरी, रिवर्स वैल्यू को मैंने 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है और एक रिमाइंडर वेरिएबल होगा जिसको अभी कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है. तो इस प्रोग्राम को हम करेंगे व्हाइल लूप से. व्हाइल लूप के अंदर n इज ग्रेटर देन 0 हमने कंडीशन लगा दी कि जब हमारी n की वैल्यू नंबर के अंदर 0 से ग्रेटर देन वैल्यू तभी हमारी व्हाइल की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो. अब यहाँ पे कैसे हमें यहाँ पे करना है नंबर को रिवर्स. तो जो हमारा रिमाइंडर वेरिएबल है उसके अंदर हम निकालेंगे रिमाइंडर. n को हम डिवाइड कर देंगे 10 से. जैसे ही हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आ जाएगा. देन उसके बाद जो रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर के अंदर हम रिवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और प्लस कर देंगे उसके अंदर जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है. ठीक है, रिवर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0. 0 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे अभी के लिए, है ना. देन उसके बाद जो रिमाइंडर निकल के आएगा रिमाइंडर को हम इसमें ऐड कर देंगे. देन उसके बाद n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10. n को हम 10 से डिवाइड कर देंगे. फाइन.
इतना काम है हमारा नंबर को रिवर्स करने का। जब हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा फिर हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, हम अपने नंबर को और रिवर्स नंबर को ओरिजिनल नंबर से चेक कर ले। तो यहाँ पे जो रिवर्स वैल्यू स्टोर होगी वो हमारी रिवर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो यूजर के थ्रू हमने लिया था वो किसमें था, नम वेरिएबल था। ठीक है, मैं यहाँ पे अब कंडीशन लगाऊंगी फॉर व्हाइल लूप से बाहर, इफ num will equal reverse then system dot out dot println क्या मैसेज आ जाए, this number is palindrome, this number is palindrome। फिर else की कंडीशन कि अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो तो क्या एग्जीक्यूट हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक और मैसेज प्रिंट हो जाए और वो मैसेज क्या हो, दिस नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो कोड हमारा लिख के रेडी हो गया है। लॉजिक में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने एक यूजर के थ्रू एक वेरिएबल लिया है और वेरिएबल को हमने एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। इन दोनों वेरिएबल का काम हमें रिवर्स करने के अंदर ही काम आएगा। ठीक है, फिर हमने व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल लूप में अपने नंबर को रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के बाद कंडीशन लगा दी कि इफ num is equal to reverse then number is palindrome else number is not palindrome। ठीक है, तो अभी हम कोड को सेव करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ अच्छे से दिख जाए। एंटर एनी नंबर, मैंने यहाँ पे 121 नंबर एंटर किया। तो जैसे मैंने 121 एंटर किया, दिस नंबर इज पैलिंड्रोम। अगेन मैं एक बार और इसको रन करती हूँ। कोई ऐसे नंबर लेते हैं जो रिवर्स करने के बाद सेम ना आए। सपोज मान लीजिए 175 मैंने ले लिया, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 571, है ना। मैं इसको एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि ये रिवर्स करने के बाद 571 नंबर आएगा जो कि हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने आउटपुट देख ली। अब हमें इस प्रोग्राम को समझना है कि हमारा प्रोग्राम जो है रन कैसे हुआ। अब हमने यूजर ने, जैसे हमने अभी एंटर किया था वैल्यू, हमने क्या एंटर की थी 121। 121 जो है हमारा दिस नंबर इज पैलिंड्रोम, ये प्रिंट हो गया है। अब हम इसको समझेंगे किसने कैसे रिवर्स किया है। अब यहाँ पे अब हम सबसे पहले देखें जो नम की वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो क्या है 121 है। 121 इज ग्रेटर देन 0, 0 कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो हम आगे अपने वाइल की बॉडी में, वाइल की बॉडी में जैसे ही हम आए तो यहाँ पे क्या हुआ, 121 को डिवाइड किया गया किससे, 10 से। जब 121 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब रिमाइंडर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, 1 वैल्यू। ठीक है, अब जो रिमाइंडर के अंदर 1 वैल्यू स्टोर हुई है उसके बाद हमारी रिवर्स, रिवर्स के अंदर क्या है 0 वैल्यू है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ये वाला, रिवर्स की वैल्यू क्या है 0, 0 0 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से, और प्लस कर दिया उसमें क्या, रिमाइंडर की वैल्यू। रिमाइंडर क्या था 1 था, ऊपर वाली लाइन में रिमाइंडर क्या था 1 था, इज इक्वल टू। अब हमने 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। इतना काम इस लाइन के अंदर हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, जब हमने यहाँ पे n को मतलब 121 को 10 से डिवाइड किया था तो ये 12 टाइम पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। अब हम यहाँ पे बात करें क्वोशिएंट की, हम यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 121 होगा जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो 12 टाइम में आ जाएगा, मतलब 12 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो n की जो वेरिएबल वैल्यू है, अब n की क्या वैल्यू है 12 वैल्यू है, तो फिर से हमारा एक बार और लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, पहले n की वैल्यू थी कितनी 121, एक बार एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ 121 को फिर हमने चेक किया कि 121 जो है ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ।
अब जब दोबारा हमने कोड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू अब बच गई 12। तो 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो 12 को हम क्या करेंगे, 12 का रिमाइंडर निकालेंगे। 12 को हम डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलस करेंगे किससे, 10 से। तो जब हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। यहाँ पे हम बात करेंगे रिमाइंडर की। तो 12 को 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचा 2। 2 जो रिमाइंडर बचा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ पे रिवर्स के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसी कोड को करेंगे, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से अगेन, और उसके अंदर प्लस कर देंगे क्या, जो रिमाइंडर है। रिमाइंडर की बार कितना बचा है, 2 बचा है ना। तो यहाँ पे हम 2 को प्लस कर देंगे। तो अब 10 1 जा 10, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे वैल्यू होगी है 12। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स के अंदर वैल्यू कितनी है, 12 है। अब फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी 12 वैल्यू है, 12 को हम 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, तो ये यहाँ पे 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या बच गई है, n की वैल्यू बच गई है 1। तो n की वैल्यू जो 1 है, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, है ना। फिर से कंडीशन क्या चेक होगी, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। 1 को अगर हम डिवाइड करें 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमारा डेसिमल में, डेसिमल में हमारा रिमाइंडर आएगा। बट यहाँ पे फ्लोट में हमारा रिमाइंडर आएगा, बट यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमने ले रखा है जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। तो हम इसको 10 को 1 टाइम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉरी 10 को 0 टाइम में डिवाइड करेंगे, और 0 टाइम में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो जैसे ही 1 रिमाइंडर बचा, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, रिवर्स की वैल्यू कितनी है, 12। अब यहाँ पे क्या होगा कि 12 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, और 10 से डिवाइड करने के बाद प्लस कर देंगे क्या, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 120, 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121। अब रिवर्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 121। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1 को जब हमने 0 टाइम में डिवाइड किया था तो वैल्यू क्या आ गई थी, 0, n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, n की वैल्यू अब क्या है, n इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, एग्जीक्यूशन लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन लगी है कि नम के अंदर जो यूजर ने वैल्यू दी थी क्या वो इक्वल है रिवर्स के, ये वाली रिवर्स, रिवर्स के अंदर क्या आ गया नंबर 121, और यूजर ने क्या एंटर किया था 121। तो दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। डबल इक्वल का मतलब कि वो दोनों नंबर इक्वल हैं। इक्वल हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट होगी, दिस नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज दिस नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। सो गाइज आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैंने यहाँ पे एक एक एग्जीक्यूशन आप लोगों को करके दिखाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फाइन, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम्स हमारी अभी चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।